गलत किया ऐसे नहीं, हम बेइस कौम है। अच्छा। इनको तो पैंट शर्ट वाली देखो बड़ी एनू बुलाओ है फिर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आवाम को चेक करें जरा। अब वो एक लड़की ने वेस्टर्न, गलत बात है ना, देखे ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये तो लोगों ने गलत किया, ऐसे नहीं होना आपने चाहिए। भी गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई माँ बहन गुजरती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। होते हैं जब हर तरफ चोरी होगी। आज मैं हूं, एक सेकंड भाई, मैं जरा बात कर रहा हूं। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डाके डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मैंने, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, अब ये चाहते हैं। आज नहीं है, पाबंदियां नहीं हो रही तो वो लोग यही काम कर रहे हैं आए दिन। कईयों की वो मोबाइल चोरी हो रहे हैं। कराची में आप हाल देख लें क्या होता है। अब लाहौर में यही कुछ हो रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, बच्चियां उठाई जा रही हैं। ये कारोबारी उन्होंने सब कुछ बना लिया होगा। पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग, पर्सनल देख रहे हैं हम। वाकई हम सिर्फ नाम के पाकिस्तानी रह गए हैं और कुछ नहीं। सब के सब अपना सोचते हैं और कोई किसी का नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि मेरी बहनें नहीं मेरा सोचती होंगी। अच्छा, क्या बात है। खत्म हो गई है, बिल्कुल इंसानियत खत्म हो चुकी है। देखिए पहले भी यही हुआ था। वो एक ट्रक उल्टा था, उसके अंदर पेट्रोल लोग लूट रहे थे। वहाँ पे एक स्मोकर आया, उन्हें सिगरेट फेंका, सारी कौम जल गई। ये हमारे लोगों में शर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ना गुर्बत बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर देख ही नहीं रहे कि यार किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के लिए कोई इशू हो रहा है। अपने अब हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हर चैनल को अपनी पड़ी है, हर यूट्यूबर को अपनी पड़ी हुई है। मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन लास्ट 8 मंथ से मैं यूट्यूब पे आया हूँ और माशाल्लाह पूरी दुनिया मेरा चैनल देखे जा रहा है। हम अपने फ्लैग को भूल के हम सारा कुछ दिखाते हैं। आप दुनिया की सारी वीडियोस देखें, उसमें सबसे पहले अपना फ्लैग दिखाएंगे, उसके बाद कंटेंट शुरू होता है। पाकिस्तान में फ्लैग है ही नहीं और कंटेंट आप बड़े से बड़े पड़े हुए हैं, कोई और चीज़ दिखाएं। क्यों हो गए इतने बेहिस? क्योंकि खुद से ही सबको मोहब्बत है, बाकी किसी से नहीं है। खुद से प्यार है, किसी का एहसास नहीं है, किसी के लिए इज्जत नहीं है दिल में। आपके दिल में है दूसरों के लिए इज्जत? बिल्कुल। पक्का? जी। शर्म यहाँ ख़त्म हो गई ना, इसलिए तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। भाई अपनी करतूत को तो सही करें ना। यहाँ मस्जिद के सामने मैं रात नमाज पढ़ने जा रहा है इशा की, लोग मस्जिद के सामने दुकान है वहाँ खड़े हो गए। वो लाल वाली बोतल है, क्या नाम है वो? स्टिंग। हाँ, स्टिंग की बोतलें पी रहे हैं। भाई मस्जिद में अज़ान हो रही, जाके नमाज़ पढ़ो। हम बेहोश लोगों को इशा की नमाज जब हम रात पढ़े थे, आप यकीन करना पहली सब में सिर्फ आधी सब थी, आधे लोग ही नहीं थे। आधे लोग नहीं थे। नहीं जी, पहली सब भी पूरी नहीं थे। जिससे खाना छीन लिया गया, जिसकी जो जिंदगी है इतनी महदूद कर दी गई। आज आपको पता है 30,000 कमा के आप घर का बजट बना सकते हैं? 30,000 में तो आपकी मतलब कि आप मुझे इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा, आपका फैशन का खर्चा नहीं आएगा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उससे पहले खाना काबा का माहौल क्या था? वहाँ कैसे लोग आबाद थे? क्या वो चोरियाँ नहीं करते थे? क्या वो औरतों को टांग पे टांग रख के चीर नहीं दिया करते थे? कौन सा जुर्म है जो उनमें नहीं था? कौन सा ऐब है जो उनमें नहीं था? लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो वो मक्का अमन का गवारा बन गया, वो मक्का औरतों की इज्जत करने लग पड़ा, वो मक्का इंसानियत का अलमबरदार बन गया। उस मक्का से फजा चली, पूरी दुनिया में इंसाफ को बुलंद कर दिया गया। इंसाफ जी बिल्कुल। देखें सारी वहाँ पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इज्जत करने वाले बड़े हैं। देखें हमारी टीम, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, सबसे ज़्यादा मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि वो अपने सीने के साथ झंडा लगा के रखते हैं। इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो फ्लैग की इज़्ज़त नहीं करते, उनको भी इज़्ज़त नहीं मिलती। उनको इस कंट्री से जाने की पड़ी हुई है। जो सबसे बड़ी बुरी बात लगती है मुझे कि वो कहते हैं हम इस कंट्री से किसी तरह चले जाएं। जिस ज़मीन पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, उस कंट्री को छोड़ के किसी और की गुलामी के लिए जाना, तो मेरे मेंटल लेवल में ये बात अच्छी नहीं है। होते हैं कि अपने गरीब आया थे, इनको भुगाया क्यों है, पैसे दें, इनको चावल दें, ये हम लड़ते होते हैं घर में इसी बात से। जब वो भी आए मांगने से भाग के देते हैं, ऐसा हमारी अपनी सैलरी हम उनके अंदर से देते होते हैं उनको ज़रूर। ये तो अच्छी बात। क्रिमिनल बने हुए हैं,
मेरा ख्याल कल पता नहीं बता रहे थे, पता नहीं कितनी वारदातें हुई हैं किसी की मोटर। अभी मैं कचहरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था ये जुम्मे की, वहाँ के कारी साहब बता रहे मेरा भतीजा आया तो उसने होंडा 125 ली थी मोटर किस्तों पे, अभी किस्तें भी नहीं अदा की, वो मुझे मिलने आया है, पीछे से मोटर उठा के ले गए हैं। वो कह रहे 4 बंदे ड्यूटी दे रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे डीसी साहब को दरख्वास्त दी है, वहाँ के जब कैमरे चलाए गए हैं, कैमरे ख़राब हैं। मेरे बाप ने मुझे चोरी करना सिखाया, मेरे बाप ने मुझे नमाज ना पढ़ने की तलकीन की और मैं नमाज पढ़ूं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे कैसे ये रिस्पेक्ट करती है कि मुझे, और मुझसे आप कहती हैं कि मैं इज्जत और एहतराम से बात करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन लोगों से सीखूंगा ना, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं हम गलत हैं भाई। अपनी मेरी जब 95 में शादी हुई थी तो मच्छी बनी हुई थी, तो हमने औरतों को देखा मच्छी शॉप पर्स में डालनी थी, तो गलत है, जैसे मच्छी कभी खाई नहीं है। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, हर सोशल मीडिया चैनल ने, बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने भी इस वीडियो को कवर किया है। वीडियो बेसिकली ये है कि रिसेंटली फैसलाबाद के इलाका मानावाला में एक वाक़या पेश आया है। एक ट्रक ड्राइवर, जिसके ट्रक के अंदर कोका कोला भी थी, 7 अप भी थी, बॉटल्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, उसका टकराव होता है एक बाइक वाले के साथ और बाइक वाला घायल हो जाता है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर फौरन अपना ट्रक छोड़कर भाग जाता है। पाकिस्तान की आवाम क्या करती है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। बजाय ये कि उस जख्मी की जान बचाई जाए, वो पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक लूट लेती है आवाम, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर कोई हमें ट्रक लूटता हुआ ही दिखा। कहीं कोई इंसानियत नज़र नहीं आ रही थी। ये वही कौम है जो कहती है कि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कोक को बाइकआउट करना है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो क्या यहाँ पर मुसलमान का ख्याल कर रहा है? इस आवाम की अब क्या सज़ा है? कहाँ गई है इंसानियत पाकिस्तानी आवाम में से? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। गलत किया, ऐसे नहीं, हम बेइस कौम है। इनको तो पैंट शर्ट वाली देखो बड़ी अनु बुलाओ है फिर। ये देखिए आवाम को चेक करें जरा। अब वो एक लड़की ने वेस्टर्न, गलत बात है, ना देखे ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही बता कर रहा हूँ। ये तो लोगों ने गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने भी गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई माँ बहन गुजरती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रिकॉर्डिंग कर लो उसकी, मैंने और उसे क्या कहा, मैं कहा उसकी मूवी बना लो कि वो भी कुछ बोल जाएगी। आप भी तो आदमी इंसान है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बताएं क्या हुआ? किया लोगों ने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं करना। हाँ गलत किया, उनको चाहिए था जो बंदा जख्मी है ना उसको 1122 पे कॉल करते, बुलाते, और ऐसे नहीं लूटना चाहिए था। बस इन लोगों को बहाना चाहिए मुसलमानों को लूटने का। मुसलमानों को मतलब? मुसलमान ही है ना हम, मुसलमान हो गए तो हम हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। हिंदुओं वाले काम मतलब क्या, वो इंसानियत नहीं है उनमें? हिंदुओं में शायद थोड़ी इंसानियत हो, मुसलमानों में तो नहीं है। जैसे आप बता रहे हो कि बंदा जख्मी पड़ा है, लोगों ने बोतलों के डाले लूटने शुरू कर दिए, तो ये तो गलत किया है ना। आप जरा बताएं, यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप लूट मार करोगे या बंदे को बचाओगे? आप भी पाकिस्तानी हो, बताओ। बंदे को बचाना चाहिए, हम तो बात है, हम ये तो मौके पर पता लगता है कि क्या। कॉल कर देंगे 1122 को। अच्छा, ये बताएं कि आए ना आए, लहजा बात है। लोगों में शर्म हया कहाँ गई? हम तो कहते हैं कि हम बड़ी, शर्म यहाँ ख़त्म हो गई ना, इसलिए तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। भाई अपनी करतूत को तो सही करें ना। यहाँ मस्जिद के सामने मैं रात नमाज पढ़ने जा रहा है ईशा की, लोग मस्जिद के सामने दुकान है वहाँ खड़े हो गए, वो लाल वाली बोतलें, क्या नाम है वो, स्टिंग। हाँ स्टिंग की बोतलें पी रहे हैं। भाई मस्जिद में जान हो रही, जाके नमाज पढ़ो। हम बेहोश लोगों को ईशा की नमाज जब हम रात पढ़े थे, आप यकीन करना पहली सब में सिर्फ आधी सब थी, आधे लोग ही नहीं थे। आधे लोग नहीं थे? नहीं जी, पहली सब भी पूरी नहीं थे। और यही जैसे आप बता रहे हो, जैसे उल्टा ट्रक उल्टा तो लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। भाई तुम नेक काम या रोज़े आते हैं तो लोग मस्जिदें भर जाती हैं, भाग रहे हैं जी, भाग रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। सही तरह खलो, ऐसा ना कर, पहुँचे उच्चे कर ले, फिर लोगों को तलीम देने शुरू कर देते हैं। जैसे ही रोज़े ख़त्म होते हैं, वही हमने ऐसे भी लोग देखे जो इत्काफ में बैठते हैं, 9 दिन 10 दिन अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जैसे ईद आई, शरारतें, मोटरसाइकिल सलेंसर निकाल लिया,
लड़कियों को छेड़ रहे हैं, पर्चियों पे नंबर लिख लिए। लड़कियों पे हूटिंग कर रहे हैं, जुआबाजी खेल रहे हैं, तो फिर तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं ना। इसीलिए तो हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। जो मुल्क हमारे से बाद में आज़ाद हुए हैं, जैसे बांग्लादेश है और मुल्क हैं, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हमारा यूनिट बिजली का 100 रुपये का हो गया है, इंडिया में सुना 17-18 रुपये का है। इंडिया में सस्ता है। हाँ, इंडिया में भी सस्ता है। हमारे लोग यहाँ से, मैंने ऐसे ऐसे अपने देखे, हम दाता साहब की बचपन में दाता साहब की बैग पे रहते थे बलालगंज में, वहाँ हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने पूरे पूरे घर बेच गए हैं। उनकी बिडन रोड पे गिल्लू की दुकानें थी, बेच गए हैं, सारी फैमिली लेके कैनेडा शिफ्ट कर देंगे। तो इस मुल्क में रहने का फ़ायदा ही नहीं है। हमारे लोग इतने बेहिस क्यों हैं? बेहिस हो गए हैं ना इसी वजह से कि ना यहाँ बिजली आती ना पानी आता है। अब ये हमने अभी यहाँ से ड्यूटी पर जा रहे हैं, घर पहुँचेंगे, मेरी न्याजी अड्डे रिहाइश है, जाके पानी खोलेंगे तो पानी कोई नहीं, सीवरेज लाइन बंद है, गटर भरा हुआ है। ये तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। वैसे कहेंगे जी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़ा मैनेज कर रहे हैं, हम सफाई वालों को डबल डबल सैलरी दे रहे हैं। हमारे जो मोहल्ले की मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कूड़ा पड़ा है। लोग ये नहीं करते कि यार थोड़ा सा कूड़ेदान में जाके फेंक दो, नहीं ये मस्जिद की दीवार है, यहाँ कूड़ा फेंकना, ये गलत कर रहे हैं ना। प्लीज इसीलिए ये सारे मसले तो हैं, तो क्या इसके बाद क्रिमिनल बन जाएंगे? क्रिमिनल बने हुए हैं। मेरा हर कल पता नहीं बता रहे थे, पता नहीं कितनी वारदातें हुई हैं किसी की मोटर। अभी मैं कचहरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था ये जुम्मे की, वहाँ के कारी साहब बता रहे मेरा भतीजा आया तो उसने होंडा 125 ली थी मोटर किस्तों पे, अभी किस्ता भी नहीं था कि वो मुझे मिलने आया है, पीछे से मोटर उठा के ले गए। वो कह रहे 4-4 बंदे ड्यूटी दे रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे डीसी साहब को दरख्वास्त दी है, वहाँ के जब कैमरे चलाए गए, कैमरे ख़राब हैं। भाई कैमरे जब लगे थे वो पैसा किधर गया? वो खा गए जो थे वहाँ के करता धरता होंगे, वो खा भी गए होंगे, क्या कह सकते। यहाँ की आवाम बेहिस हो गई है। ज़ाहिर है जैसे अब यहाँ पे हम कचहरी चले जाएं या कहीं चले जाएं, वहाँ के जो उनके नाइब कासद हैं वो आजा लगा रहे हैं, फलाने की स्टम्प लगा लो, फलाने की स्टम्प 200 रुपये दे दो। सफाई वाले से लेके ऊपर तक सब खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो भी ये हो चुके हैं ना, गलत। हम तो कहते हैं, वैसे यही कौम है जो कहती है कोक का भी बाइकआउट कर दो, KFC का भी बाइकआउट कर दो, मैकडॉनल्ड्स का भी बाइकआउट कर दो, सर्फ का भी बाइकआउट कर दो। ये वही कौम है जिसने कोक लूट ली। पहले कहते कोक का आर्डर दे दो, पहले लोग कोक का आर्डर देते हैं, पेप्सी लाया, उस कोक ज़्यादा पी जाती है, पेप्सी ज़्यादा पी जाती है, हालांकि वो नुकसानदेह है। ख़ासकर जैसे मैं भी शुगर का मरीज़ हूँ, मैं तो देख के तो एक बात अलग है ना कि नुकसानदेह है या नहीं है। बात यहाँ पर ये करने का मकसद है, यहाँ लोग आते हैं, लोग कहते हैं बाइकआउट करो बाइकआउट करो, फिर ये वही लोग हैं जहाँ से मुफ्ता मिलता है चोरी कर लेते हैं। मुफ्ता मिल जाता है, ऐसे शादी हो रही है, लोग उत्थे बात जाते हैं खाना खाना से, बोतल पी ले, जब शक बढ़ता है कई लोग पकड़े जाते हैं, शॉपर में बोटियाँ डाल के घर ले आते हैं। मेरी जब 95 में शादी हुई थी तो मच्छी बनी हुई थी, तो हमने औरतों को देखा मच्छी शॉप पर्स में डालनी थी, तो गलत है, जैसे मच्छी कभी खाई नहीं है। अच्छा, हाँ जी। आपकी शादी पे ऐसा हुआ था? मेरी शादी मैंने खुद देखा, 90 मेरी शादी हुई थी। तो आपने जाहिर है देखा ही होगा आपकी शादी मैं हुई थी। दूल्हा बना था, मैं तो कुछ कह नहीं सकता था ना, जब मैं पर मैं देख तो रहा था, आंखें तो दी ना अल्लाह ताला ने। ये मुझे बताइएगा, अवाम यहाँ की कहती है हमारा अमेरिका दुश्मन है, हमारा इंडिया दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है, तो ये जो मुसलमान के साथ कर रहा है वो क्या हो रहा है बताएं? गलत कर रहा है ना, इसीलिए तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं ना, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं ना। फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? फिर हम कहते हैं, मैं कल मेरे मैनेजर साहब ने कहा यार मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो आप ज़रा कॉर्पोरेशन चौक में केक एक्शन बेकरी है, वहाँ से बेटा 2-3 डब्बे रसमलाई के ले आओ, और वो ले आओ, बिस्कुट वगैरह ले आओ, मिक्स, और ओलपर दूध का पैकेट ले आओ। हमारे मैनेजर साहब ओलपर दूध की चाय पीते हैं, आप यकीन करें, मैं ओलपर दूध का पैकेट लिया है, मैंने बिस्कुट लिए हैं 1 पाव, रसमलाई लिए, तो वहाँ लोगों का रश था। 1500 रुपये किलो बिस्कुट ले रही है दुनिया। वैसे कहेंगे महंगाई है। मैं देख के रहा हूँ, मैंने तो पाव बिस्कुट लिए हैं, मेहमान एक ही। सवाल यहाँ पर ये था कि ये कहते हैं हमारी पूरी दुनिया ही दुश्मन है, यहाँ के लोग कहते हैं ना, हिंदुस्तान भी दुश्मन, अफगानिस्तान भी, तो यहाँ के लोग अपने लोगों के साथ जो कर रहे हैं, ये फैसलाबाद वाला वाकया आपके सामने, इसके बाद क्या किया ना, ऐसे लोगों ने सामने खड़ा करके फैर मार देना चाहिए। जिन्होंने ये काम किया गलत किया। मेरे बस में हो तो मैंने सामने सबको शूट कर दूं। आपके बस में ट्रक आ जाए, मुझे लगता है पहली बोतल आप ही उठाएंगे। मैं बोतल पीते नहीं हूँ,
मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मैं पीता रहा हूँ। शुगर फ्री भी तो हो सकती है बीच में। मैं फ्री भी नहीं पीता। मेरी वालदा ने मना किया, मेरी वालदा भी शुगर की मरीज़ है, मेरी वालदा की शुगर रहती है। अभी मैं लास्ट टाइम ये देखिए एक बोतल के पीछे बिक गई है हमारी कौम कि उनको मरीज नहीं नजर आया। गलत किया ना, ये मरीज़ को देखना चाहिए था। वो मरीज़ हो सकता मर गया हो तो फिर उन पे सारा गुनाह तो फिर उन लोगों को सिर पे है ना। ये कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग्स। मैं मैट्रिक मैंने सन 86 में किया था, मुझे तो इतनी महंगी चली है। क्या हम ये कह दें कि बोतलें इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती हैं हमारे लोगों के लिए? नहीं, बोतलें ज़्यादा अहम नहीं है। इंसान की जान सबसे कीमती है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, गलत किया। ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई पकड़ा जाता है बंदा वहाँ के काम का जज्बा है सर, ये क्या है? ये जज्बा गलत है ना। ये तो फिर कहते हैं जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो कहना पाकिस्तान का मतलब क्या, 1 किलो बर्फी और सच्चा। ये तो बहुत आप हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मेरे बेटा बिल्कुल सही आपने कहा है कि यार सबसे पहले आपको इंसान को देखना है। देखिए पहले भी यही हुआ था, वो एक ट्रक उल्टा था, उसके अंदर पेट्रोल लोग लूट रहे थे, वहाँ पे एक स्मोकर आया, उन्हें सिगरेट फेंका, सारी कौम जल गई। तो ये गलत बात है। आपको लोगों की सबसे पहले इंसानियत की हिफाजत करनी है। ट्रक ड्राइवर तो यही करते हैं, जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक ड्राइवर भाग गया, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप लोगों को ट्रक नहीं लूटना चाहिए था। जो इंसान घायल हुआ था उसको उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते और उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल चीज़ें रेडी करते। हमारे लोगों की शर्म कहाँ है? नहीं, हमारे लोगों में शर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ना गुर्बत बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर देख ही नहीं रहे कि यार किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के लिए कोई इशू हो रहा है। अब हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हर चैनल को अपनी पड़ी है, हर यूट्यूबर को अपनी पड़ी हुई है। मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन लास्ट 8 मंथ से मैं यूट्यूब पे आया हूँ और माशाल्लाह पूरी दुनिया मेरा चैनल देखे जा रहा है। हम अपने फ्लैग को भूल के हम सारा कुछ दिखाते हैं। आप दुनिया की सारी वीडियोस देखें, उसमें सबसे पहले अपना फ्लैग दिखाएंगे, उसके बाद कंटेंट शुरू होता है। पाकिस्तान में फ्लैग है ही नहीं और कंटेंट आप बड़े से बड़े पड़े हुए हैं। कोई और चीज़ दिखाएं ना दिखाएं, फ्लैग तो मेरी जान ज़रूर दिखाएं जिस कंट्री में आप रहते हैं। और उस फ्लैग की इज्जत पहले करें ना। अब ये अवाम ऐसी हरकतें करेगी तो फ्लैग की इज्जत तो नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखें सारी अवाम पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इज्जत करने वाले बड़े हैं। देखें हमारी टीम, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, सबसे ज़्यादा मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि वो अपने सीने के साथ झंडा लगा के रखते हैं। इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो फ्लैग की इज़्ज़त नहीं करते, उनको भी इज़्ज़त नहीं मिलती। उनको इस कंट्री से जाने की पड़ी हुई है। जो सबसे बड़ी बुरी बात लगती है मुझे कि वो कहते हैं हम इस कंट्री से किसी तरह चले जाएं। जिस ज़मीन पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, उस कंट्री को छोड़ के किसी और की गुलामी के लिए जाना, तो मेरे मेंटल लेवल में ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, ये वही अवाम है जो कहती है, यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई आकर कहता है कि कोक का बाइकआउट करे, KFC का बाइकआउट करे, मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट करे। भाई जब मुफ्त देखा तो वही बोतलें इन्होंने ले ली। वैसे भी ईद का दिन था ना, तो इन्होंने कहा होगा चलो कोई नहीं, मेहमानों ने आना होगा, इंसानियत कई बाढ़ में। बिल्कुल, लोग सिर्फ यहाँ पे कहते हैं, बाइकआउट कोई नहीं करता। आप लोगों को बिल्कुल इसराइल की सारी प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए ना। करेंगे आप बाइकआउट करके बताएं। देखिए बाइकआउट के आप हमारे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल है। हमारे पास गवर्नमेंट ने ऐसी प्रोडक्ट बना ली हैं जो इस चीज़ को कम्पीट करती हैं। उनके पास 7 अप भी है, उनके पास कोक भी है, उनके पास स्प्राइट भी है, सारा कुछ है। तो अगर हम इन लोगों को अगर आप आदत नहीं बनाएंगे, देखें टोटल हमें यही तो समझ नहीं आ रही। देखिए बाइकआउट 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 क्या सोल्यूशन है? बाइकआउट तो कोई सोल्यूशन है, सिर्फ सीज फायर सोल्यूशन है। यहाँ पर पीछे ही KFC है, सारे डिसेबल जितने लोग हैं वहाँ पर लेबर है वो सारा। आप उनको बेरोजगार करना चाहते हैं? देखें वो उनको कोई और जॉब दे दें कंपनी, मिल जाएगी। वहाँ 2 मिनट का तो काम है। दी मेरी बहन, मिल जाएगी। कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बाइकआउट देखें, अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है पाकिस्तान में KFC और मैकडोनल्ड ने जैसे ही ये इसराइल का इशू हुआ, उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की कि कस्टमर डबल हो गए उनके। प्रोडक्ट लॉन्च की जरा मुझे बताएं, पहले वाली और अब वाली प्रोडक्ट्स में डिफरेंस। डिस्काउंट्स कर दिए हैं, हफ्ते में 2 दिन टाइम के हिसाब से डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल और ज़्यादा बूस्ट कर गई है। जितने लोग कब डिस्काउंट देते हैं जरा बताएंगे आप? मंगल वाले दिन देते हैं आई थिंक, या फ्राइडे वाले देते हैं दिन। डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ जब क्रिकेट चल रही है तो उसकी डील्स आई हुई है। नहीं, उनकी टाइम के हिसाब से डे के वाइज डिस्काउंट है कि आप अपनी ऐप खोलें और ऐप पे से आप ऑर्डर करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वही चीज़ 50% मिलेगी।
बाइकआउट अगर नहीं कर सकते तो उस चीज़ को यूज़ ही ना करें, उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लें कि यार मैं ये चीज़ नहीं खरीदनी, मैं दूसरी उसकी चीज़ खरीदूंगा। हम इजराइल पर पहुंच गए, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानियों की, ये जज्बा है हमारी लोगों में। नहीं देखिए, पाकिस्तानी तो मैंने आपको बताया हम दी बेस्ट कौम है, दी बेस्ट नेशन है, दी बेस्ट कंट्री है, हमारे पास हर चीज़ दी बेस्ट है। हमारा गौरी मिसाइल जो मेरे नाम पे है वो भी दी बेस्ट है। ये छोटे छोटे मिसाइल पे बात ही नहीं कर रही, छोटे इश्यूज हैं, ट्रक लूट लिया, ये हो गया वो हो गया, वो कोई इशू बात नहीं है। लेकिन देखें लोग, इंसानियत कहाँ है? एक बंदा मर, आप इसको छोटा इशू समझते हो? नहीं देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर ने हिट कर दिया इंसान को। पाकिस्तान में बहुत ऐसे रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोगों ने उसको नहीं उठाया, ये गलत बात है। लोगों ने कोक उठा ली, ये भी गलत बात है। कि आप लोग पहले इंसान को देखें, उसके बाद कोक को यूज करें, उसके बाद यानी कोक लूट लें बाद में, पहले रेस्क्यू करने के बाद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप कोक यूज कर लें, तो मैं कह रहा हूँ कोक ना यूज करें आपके लोग। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कोक ऐसा केमिकल है, आप उसको अगर जंग के ऊपर डालेंगे ना तो वो जंग उतार देगा। इतना खतरनाक केमिकल है, उसको यूज़ वैसे भी नहीं करना। जितने लोग एशिया में प्रॉब्लम है कि लोग 30 साल बाद उनके बाल उतर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं और उनकी पेट बढ़ जाता है, वो होते ही कोक की वजह से है। आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊं कि अगर आपने हेल्थी सेहत लेनी है तो कोक को वैसे भी नहीं पीना। अच्छा, लोगों का क्या हाल है? अब लोगों को क्या सजा दे जो इंसानियत को भूल गए, बताएं मुझे। देखिए, मैं लोगों को सजा देने का सजेस्ट नहीं कर सकता, वरना सारे मेरे दुश्मन हो जाएंगे ना। मैं ऐसी कोई मीडिया पे बात अब आप भी पर्सनल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे पहली बात, उस जगह की वीडियोस बहुत कम है, किसी को कम है। हाय अल्लाह, मैंने तो वो वीडियो देखी सिटी नहीं है। 42 ने चलाई, जियो न्यूज ने चलाई, समा न्यूज ने चलाई, एक्सप्रेस न्यूज ने चलाई, दुनिया न्यूज ने चलाई, कौन रह गया जिसने नहीं चलाई? ठीक है, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, मैंने देखी, मैं टाइम नहीं मिल सका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, अपना नाम, अपना वकार आपने ऊंचा करना है। किसी की नज़र में आपने अपनी इज्जत कम नहीं करनी। अपने वकार को आप खुद ही अपने काम से और अपने बिहेवियर से ही आप अपनी कौम को आगे ले सकते हैं और अपनी कंट्री का नाम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिससे खाना छीन लिया गया, जिसकी जो जिंदगी है इतनी महदूद कर दी गई। आज आपको पता है 30,000 कमा के आप घर का बजट बना सकते हैं? 30,000 में तो आपकी मतलब कि आप मुझे इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा, आपका फैशन का खर्चा नहीं आएगा। 30,000 में एक गरीब आदमी के घर का बजट मुझे बनाए, फिर आप उसको कहते हैं वो चोरी करता है, वो बोतलें छीनता है, वो क्या करेगा? जिसको मैसेज ही ये दिया गया, जिसको पैगाम ही ये दिया गया कि भाई सब चोर है, वो खांदा है तो लांदा नहीं, वो खाता है तो लगाता नहीं। जिसको ये पैगाम आपने दिया है तो वो क्या करेगा? वो भी अपने हिस्से के काम करेगा, उसका जितना बस चलेगा वो भी चोरी करेगा। तो उसको अगर सुधारना है तो पहले आप ठीक करें। आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये वही आवाम है जो आकर कहती है कि हमें वजीर आज़म बना दो, हमारे दिल में बड़ा दुख है। तो ये वही आवाम है जो साथ वाले का एहसास नहीं करती है। यहाँ तो आवाम की बात कर रही हूँ ना मैं, क्या उनको नजर नहीं आया था? वो मैं बिल्कुल इसका जवाब भी दूंगा। फिर कहते हैं हमें जज्बा बहुत है। मैं जवाब दूंगा आपको। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उससे पहले खाना काबा का माहौल क्या था? वहाँ कैसे लोग आबाद थे? क्या वो चोरियां नहीं करते थे? क्या वो औरतों को टांग पे टांग रख के चीर नहीं दिया करते थे? कौन सा जुर्म है जो उनमें नहीं था? कौन सा ऐब है जो उनमें नहीं था? लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो वो मक्का अमन का गवारा बन गया, वो मक्का औरतों की इज्जत करने लग पड़ा, वो मक्का इंसानियत का अलमबरदार बन गया। उस मक्का से फजा चली, पूरी दुनिया में इंसाफ को बुलंद कर दिया गया, इंसाफ के निज़ाम को कायम। इसका मतलब क्या है कि कौम उनको देख रही होती है। ये हम लोग जो बात करते हैं जैसी कौम वैसा हुक्मरान, ये बात बिल्कुल कुरान मजीद में लिखी है। अब मुझे आप ये बताइएगा, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। किसी लीडर ने आकर थोड़ी कहा था कि बंदे को ना आप उठाओ, आप पहले चोरी करो। ये वही, एक मिनट, ये वही कौम है जो यहाँ पर आकर कहती है, मैं रोज इंटरव्यू लेती हूँ, रोज एक आधा मिल जाता है, कोक का बाइकआउट करे, KFC का बाइकआउट करे, भाई मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट करे। जब मुफ्ता मिलता है तो ये वही अवाम होती है जो सबसे पहले चोरी के लिए रेडी होती है। अवाम, हाँ, इससे बड़ा वाकया आज से चंद साल पहले एक पेट्रोल पंप की पेट्रोल की टैंकी लीक हुई, जिसमें पेट्रोल चोरी करते हुए मेरे ख्याल में 60-70 से ज़्यादा लोग जुल्स के मारे गए।
जिसमें लोगों ने अपना नुकसान कर लिया चोरी करने के लिए। मैं तो, मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि इनकी अखलाकी तरबियत क्या की गई। मैं अपने बच्चे के सामने अगर चोर को प्रमोट करूँगा, चोरी करूँगा, तो मेरा बच्चा भी चोरी करेगा। अगर मैंने इसको दर्स दिया है हक का, ईमान का, इसको मैंने दर्स दिया है, इसको मैंने तरबियत दी है सच्चाई पर खड़े होने की, हक हलाल का लुकमा खाने की, तो ये कभी भी ऐसा आप नहीं कीजिएगा, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कोई रूल बनाती है, अवाम उस पर प्रॉपरली तो नहीं अमल करती। अब देखें यहाँ पर इशारा है, मैं आपको इशारे की मिसाल दूंगी। लोग इशारा तोड़ जाते हैं, वो ट्रैफिक वार्डन खड़ा भी होता है तब भी लोग इशारा तोड़ जाते हैं। तो आप हर चीज हकमरानों भी हर चीज डालते हैं। आपका अपना दिमाग कहाँ है, आपकी अपनी इखलाकियत कहाँ है? हकमरान आपके घर में आकर आपके बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बद इखलाक हूँ और बद इखलाक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पर भी जवाब देता हूँ। जब मेरा पीएन का इस्तेमाल करता है तो मैं इशारा क्यों ना तोड़ूंगा? मेरा कानून का एहतराम नहीं करता, वीपीएन का इस्तेमाल करता है, तो मुझसे आप कहते हैं कि मैं इशारे की वो करूं, हिफाजत करूं, मैं इशारा ना तोड़ूं। आप ये कहते हैं, एक सेकंड, हमारी कौम फॉलोअर है। सवाल का जवाब ले, मैं मुलाजरा करने को आपके लिए तैयार हूँ। सवाल का पूरा जवाब ले। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हम जो मर्जी करें आप ठीक हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे बाप ने मुझे चोरी करना सिखाया, मेरे बाप ने मुझे नमाज ना पढ़ने की तलकीन की और मैं नमाज पढ़ूं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे कैसे ये रिस्पेक्ट करती है कि मुझे इंसाफ ना दे, मुझे ओए करके बुलाया जाए, मुझे गाली के दे के उठाया जाए, और मुझसे आप कहती हैं कि मैं इज्जत और एहतराम से बात करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन लोगों से सीखूंगा ना। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, हम गलत हैं भाई, हम दुनिया की घटिया तरीन कौम है भाई, हम बद इखलाक हो चुके हैं भाई। लेकिन हमें करने वालों पर बात करो, उन्हें कहो कि इस कौम को सुधारें, उन्हें कहो कानून। आप देखें कितने लोगों को उठा लिया जाता है, झूठे तरीके से उठा लिया जाता है और उन पर झूठे पर्चे दायर कर दिए जाते हैं। जब हमें झूठ सिखाया जाता है तो हम क्या करें? तो ज़्यादा मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ क्योंकि पानी भी यहाँ नहीं है और मेरे गुर्दे जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाओ। तो ये हमने खुद इसकी तरबियत की है, इसको समझना पड़ेगा। आप वन लाइन पढ़ के आते हैं, पूरी लाइन पढ़ें, उसके आगे पीछे के जुमले भी पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि अवाम गलत कब होती है, जब होते हैं, जब हर तरफ चोरी होगी। आज मैं हूँ, एक सेकंड भाई, मैं ज़रा बात कर रहा हूँ। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा? जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं, मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा? मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डाके डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मैंने, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, आप ये चाहते हैं? आज देखें महंगाई कहां पहुंच गई है। कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं लगा? मैं बिल्कुल मजहबी घराने से तल्लक है, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था जो लाइव कह रहा हूं। मैं बल्कि लोगों को कहता हूं, चोरी करने से बेहतर है अपने हक के लिए खड़े हो जाओ और लड़ते हुए चले जाओ इस दुनिया से। खुदकशी करने, आप कुछ दिनों बाद लोगों के इंटरव्यू करेंगे जो खुदकशियां कर रहे हैं उनके, आप उस वक्त ये मैसेज मेरा उनको देना, खुदकशी से बेहतर है कि जालिम का सामने कलमा हक बुलंद करे। पाकिस्तान, और नहीं, पाकिस्तान के नाम से कोई नहीं उठाएगा, पाकिस्तान। बाकी लीडर आपका अपना अपना है, मेरा नहीं, ये बहुत मफाद कौम है और इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था और इन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। उसकी मदद करने की बजाय ये खुद अपने फ़ायदे सोच रहे थे और इन्होंने जो लूटा एक बंदे ने 3-3 4-4 कैंस को लूटा। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। जब वो बंदा मर रहा है उसकी बंदा मदद करे, हॉस्पिटल लेके जाए, ये क्या उन बोतलें उठाने लगे? तो फ़ायदा हो नहीं सकता, वैसे इनका भी कोई फ़ायदा होगा नहीं इसमें। ईद का दिन था ना, तो ईद का दिन था, उन्होंने कहा उन्हें मेहमानों ने घर आना है, बोतलें काम आ जाएंगी।
हाँ जी, यही होता है फिर। देखें कि ये मफाद परस्त कौम है ना, कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एक मरते हुए इंसान की आप जान बचाएं, इखलाकियत से गिरी हुई हरकत कर रहे हो आप लोग। इस बोतलों से आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितने पैसे बच जाएंगे या कितने दिन निकल जाएंगे। ये इंसानियत से गिरी हुई चीज़ है, चीज़ है, इंसानियत नहीं है। हराम चीज़ सबसे बढ़कर। हराम काम कर रहे हो, नाजायज़ तरीके से उसको लेके जा रहे हो। और एक इंसान जो मर रहा है, इंसानियत से सबसे बड़ी चीज़ है ना, इनडायरेक्टली आप खुलम खुला चोरी कर रहे हो। हाँ जी, सही बात है। हरामकारी। औरतें भी शामिल, बच्चे भी शामिल, बूढ़े भी शामिल, जवान भी शामिल। बस इस कौम को दुश्मन की जरूरत है। खुद ही दुश्मन है एक दूसरे के। नहीं, दुश्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा अपना ही दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। यार आना कहाँ, अब ये इन सब की क्या सजा है? इन्हें पकड़ लिया जाए और एक एक को मारा जाए। कैसे मारा जाए? हमसे वैसे बड़ा कहते हैं जी कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, सारे ही पाकिस्तान के दुश्मन है। तो ये अवाम अपनी दुश्मन खुद नहीं है क्या? अवाम एहसास करती है दूसरे इंसान का? करती, वाकई नहीं करती। पाकिस्तान खुद लालची है, लोगों से मांग मांग के खाता है। ये महंगाई ने तो मार दिया सबको। वो बस लोगों का जहन यही बन गया कि जहाँ से मिलता है ले लो, जैसे मिलता है ले लो, चाहे कोई मरता है मरे, जीता है जी। इसके लिए अवाम क्राइम्स पर उतर आई। आराम यही कुछ कर रहे हैं जब से, यानी बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है, जॉब्स पे लगी हुई हैं, पाबंदियाँ नहीं हो रही, तो वो लोग यही काम कर रहे हैं आए दिन। कईयों की वो मोबाइल चोरी हो रहे हैं। कराची में आप हाल देख लें क्या होता है। अब लाहौर में यही कुछ हो रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, बच्चियाँ उठाई जा रही हैं। ये कारोबारी उन्होंने सब कुछ बना लिया होगा। ऐसी जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, हमारी कौम का, हमारे लोगों का क्या इमेज जाता है पूरी वर्ल्ड में? ये इतने भूखे नंगे हैं यहाँ के लोग, इनमें शऊर नहीं है। इस्लामी मुल्क हो के भी हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो जाहिर है बैड इंप्रेशन ही पड़ता है ना हमारा। तो लोग यही कहते हैं ये है ही फ़कीर, हर वक्त उन्होंने कशकोल पकड़ा हुआ है। तो यही हालात है बस। कुछ भी नहीं। हम एक कौम है जी, हम एक कौम है या फिर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं? सब पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग, पर्सनल देख रहे हैं हम। वाकई हम सिर्फ नाम के पाकिस्तानी रह गए हैं और कुछ नहीं। सब के सब अपना सोचते हैं और कोई किसी का नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि मेरी बहनें नहीं मेरा सोचती होंगी। अच्छा, क्या बात है। खत्म हो गई है, बिल्कुल इंसानियत खत्म हो चुकी है। ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होता है? बहनें भी नहीं सोचती अपना, सगे रिश्ते भी नहीं सोचती। आजकल कोई किसी का नहीं है सिवाय माँ बाप के। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बहनें बहनों का एहसास करती हैं, ये बात गलत है। ये खुद एहसास नहीं ना करती, इस वजह से लगता है ऐसे। हमारी ना करवा, फैसलाबाद क्यों लेंगे? थैंक यू सो मच। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंसान की जान प्यारी होती है, इनको बोतलें प्यारी नहीं होती, इस वजह से। बोतलें भी चोरी कर दी भाई, बोतलें भी सेफ नहीं है, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। हाँ, पहले उनको उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना। किसी को भी कोई होश नहीं थी। नहीं करना चाहिए था। हाँ, होनी चाहिए। हम एक कौम है जी नहीं जी, एक ही हैं वैसे, पर एहसास नहीं है किसी का भी। एहसास नहीं है नहीं तो कौम कहलाने के लायक है हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं है। किसी का एहसास ही नहीं है, तो फिर कौन किस बात की हुई हम? हमें किसी दुश्मन की जरूरत है? नहीं, हम खुद ही दुश्मन है हर एक दूसरे के लिए। हमारे लोग इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? क्यों हो गए हैं इतने बेहिस? क्योंकि खुद से ही सबको मोहब्बत है, बाकी किसी से नहीं है। खुद से प्यार है, किसी का एहसास नहीं है, किसी के लिए इज्जत नहीं है दिल में। आपके दिल में है दूसरों के लिए इज्जत? बिल्कुल। पक्का? जी। लड़ते होते हैं कि आपने गरीब आया तो इनको भगाया क्यों है, पैसे दें, इनको चावल दें, ये हम लड़ते होते हैं घर में इसी बात से। जब वो भी आए मांगने उसे भाग के देते हैं, शायद हमारी अपनी सैलरी हम उनके अंदर से देते होते हैं उनको ज़रूर। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग मफाद परस्ती पर उतर आए हैं, इससे हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही होगा नुकसान, क्योंकि हमें ना किसी का एहसास है, ना हमें किसी से है, हमें सिर्फ अपने से मोहब्बत है। हम ईद का दिन था ना, लोगों ने कहा मेहमानों ने आना होगा, लूट लो बोतलें, जख्मी मरता है तो मरे। उनका अपना नहीं था ना, अपना होता तो एहसास करते। अपना नहीं था, अपना होता तो एहसास करते। अपने सबको समझना चाहिए ना। क्या इमेज जा रही है पूरी दुनिया में हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ है, मफाद परस्त है, ये इमेज जा रही होगी। ऐसे ही है, आजकल पढ़ के भी जाहिल ही हैं।
अगर पढ़ भी लें ना तो कहते हैं हमने इतना पढ़ लिया है, इसने पढ़ा नहीं है, ये जाहिल है, ये गंवार है, अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते हैं, बहुत बड़ा वो समझने लग जाते हैं, पर उनका दिल से किसी का भी एहसास नहीं होता। थैंक यू सो मच।